क्या हुआ जब 5 सांसद सीधे पहुंच गए ज्ञानेश कुमार के दफ्तर। सामने ज्ञानेश कुमार और इधर 5 सांसदों के सवाल जवाब। इन सवालों से क्या जवाब मिले? दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एसआईआर को लेकर देश भर के अलग अलग राज्यों में बहुत सी सरकारों ने सवाल पूछे। उनमें से सबसे बड़ा सवाल पूछा था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, बकायदा 2-2 चिट्ठियां लिखकर। इंपॉर्टेंट यह है कि ये चिट्ठियां ज्ञानेश कुमार, डियर ज्ञानेश कुमार लिखकर बड़ा पर्सनल कर दिया था ममता बनर्जी ने ये मामला। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार और टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के 5 सांसद जब आमने सामने बैठे तो क्या बातचीत हुई? दोस्तों, जो बातचीत हुई उसकी पूरी जानकारी महुआ मोइत्रा ने बाहर आकर दी। दरअसल आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। आज टीएमसी के 5 सांसद इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने वाले थे। दरअसल डेरेक ओब्रायन ने ही जानकारी दी थी इलेक्शन कमीशन को कि एसआईआर को लेकर कुछ समस्याएं हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन से पार्टी बात करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने नाम मांगे थे 5 लोगों के। इलेक्शन कमीशन ने 5 लोगों के नाम मांगे, ममता बनर्जी की पार्टी ने 10 लोगों के नाम थमा दिए और उसके बाद 10 लोग इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी करने गए। महत्वपूर्ण ये दोस्तों कि ये जो लोग थे 10 लोग, ये टीएमसी के सांसद हैं। इंपॉर्टेंट, जैसे डेरेक ओब्रायन तो खुद मौजूद थे क्योंकि उन्हीं की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी। शताब्दी रॉय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद, डोला सेन, ममता ठाकुर, साकेत गोखले और प्रकाश चिक। चुनाव आयोग के दफ्तर आज सुबह की तस्वीरें खुद टीएमसी ने शेयर की हैं जब मुलाकात हुई और काफी लंबी चली है बातचीत, क्योंकि टीएमसी ने जब ये शेयर की फोटोज उसके करीब 2-2.5 घंटे बाद ये तमाम लोग बाहर निकलकर आए हैं। लेकिन बाहर निकलकर जब आए तो महुआ मोइत्रा ने मीडिया से बात की और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ज्ञानेश कुमार का क्या एटीट्यूड था वहां पर उसके बारे में बताया। दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने मीडिया से बताया, एक न्यूज एजेंसी को बताया। वो वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, आप जानते हैं। लेकिन जो बातचीत हुई अंग्रेजी में बोला महुआ मोइत्रा ने, मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया हुआ है। दरअसल दोस्तों, महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद के तौर पर उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थी, उनका ये कहना था कि वो बड़ी हैरान थी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार थे वो बहुत ही हल्के तरीके से मामले को ले रहे थे। क्योंकि दोस्तों, महुआ मोइत्रा का ये कहना था कि हमने सबसे पहले जाकर इलेक्शन कमीशन को बताया कि देश भर में 40 लोगों की जान जा चुकी है एसआईआर की वजह से और इन 40 में से करीब करीब 17 से 18 बीएलओज हैं जिनकी एसआईआर से संबंधित मौत हुई है। कुछ लोगों ने अपनी जान दे दी है, कुछ लोगों के अलग अलग वजह से, स्ट्रेस की वजह से किसी की मौत हो गई। आप जानते हैं देश भर में ऐसे बतेरे मामले, कई खबरें मैं ही आपको दिखा चुकी हूँ। बाकायदा दैनिक भास्कर ने इसको लेकर 2 दिन लगातार खबरें भी छापी हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को पता नहीं है। तो इसके बारे में जानकारी जब टीएमसी के लोगों ने, टीएमसी के सांसदों ने ज्ञानेश कुमार को सामने बैठकर दी, ज्ञानेश कुमार को इस मामले में सवाल पूछा कि क्या आपको पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये जो एसआईआर आप करवा रहे हैं इसके क्या गंभीर नतीजे देश भर के लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार ने इसका जवाब दिया कि ये केवल एलिगेशंस हैं, ये तो केवल आरोप हैं। तो महुआ मोइत्रा का कहना है कि वो बड़ी हैरान थी, जितने भी वो लोग वहां पर गए थे बातचीत करने के लिए, वो बड़े चिंतित और हैरान थे कि इतना हल्का फुल्का रवैया लोगों की जान जाने को लेकर ज्ञानेश कुमार का कैसे हो सकता है। ये बात महुआ मोइत्रा ने बोली है बाहर मीडिया के सामने आकर। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने बताया कि उनके 5 सवाल भी थे जो उन्होंने ज्ञानेश कुमार के आगे रखे पूरे प्रतिनिधि मंडल ने, क्योंकि 5 लोग गए हुए थे। उनमें से एक सवाल था कि आपको बिहार से कितने घुसपैठिए मिले। दोस्तों, पूरे बिहार चुनाव में मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बीजेपी हो, घुसपैठिए का मुद्दा बनाने की कोशिश की। हालांकि बना नहीं, घुसपैठिए मुद्दा नहीं बना, लेकिन क्योंकि सब जानते हैं बिहार में एसआईआर हुआ था, एसआईआर के बाद ही चुनाव हुआ था, तो ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने ज्ञानेश कुमार को सामने बिठाकर यह सवाल पूछा कि ये बताइए कि कितने घुसपैठिए मिले आपको बिहार में। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने एक और सवाल पूछा कि ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है, लेकिन वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने यह भी पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि बिहार में आपको कितने घुसपैठिए मिले, क्योंकि वही मुद्दा अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में रखना चाहती है और वो रख भी रही है। तो हमें बताइए कि जो पिछला एसआईआर आपने किया वहां पर कितने घुसपैठिए पकड़े। ये आप जानते हैं दोस्तों, कल ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि 20 लाख से ऊपर मतदाता ऐसे नाम हैं पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में जो काट दिए गए हैं। इसकी जानकारी खुद चुनाव आयोग ने ही दी है। दोस्तों, ये संख्या 28 लाख है जो कि खुद चुनाव आयोग ने शेयर की है कि 28 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं पश्चिम बंगाल में। अभी वहां एसआईआर कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर काफी नाराज थे यहाँ पर महुआ मोइत्रा और उनके साथी सांसद, और उन्होंने मीडिया से बात भी की और ये भी कहा कि जिस राज्य में एक्चुअली में एसआईआर की जरूरत है वहां पर एसआईआर क्यों नहीं करवा रहे। असम, दोस्तों, असम में जिस तरह से एसआईआर हो रहा है वो अभी तक किसी राज्य में नहीं हुआ है। वहां अलग ही तरह का एसआईआर हो रहा है, जबकि एक्चुअली में जहां नागरिकता का एक चिंताजनक सवाल है, जो वहां पर घुसपैठ एक समस्या है, ऑफिशियली है, मैं भी मानती हूं, वो असम है दोस्तों।
लेकिन असम में जिस तरह का एसआईआर अब किया जाएगा वो बिल्कुल अलग है जिस तरह का एसआईआर बाकी राज्यों में हो रहा है। तो ये तमाम सवाल आज इलेक्शन कमीशन के सामने, चुनाव आयोग के सामने ममता बनर्जी की पार्टी ने उठाए हैं। आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो कई मोर्चों पर इलेक्शन कमीशन से लड़ रही हैं। ममता बनर्जी इस मामले को पर्सनल बनाती हैं ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर, 2 बार डियर ज्ञानेश कुमार से उनको बकायदा, वो इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिख सकती थी लेकिन वो ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखती है। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है एलिगेशंस के अलावा, पार्टियों का काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके वोटर्स काटे जा रहे हैं, तो अपने वोट बचाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं ये अलग अलग बूथ लगाए हुए हैं। इस तरह के बूथ दिखते हैं। कोई भी शख्स जिसको फॉर्म भरना नहीं आ रहा, जिसके फॉर्म में दिक्कत आ रही है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज हैं, किसी को किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो इस तरह की बूथ में जाकर वो मदद ले सकते हैं। ये एक तरीका है जिसके जरिए पश्चिम बंगाल अपने वोट बचा रहे हैं, मतलब टीएमसी अपने वोट बचा रही है। बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन टीएमसी का प्रयास साफ तौर पर दिखाई देता है। उसकी वजह ये भी है दोस्तों कि आप सत्ता में हैं। जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास असीमित संसाधन होते हैं, तो टीएमसी इसका बखूबी इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, संगठन टीएमसी का बहुत मजबूत है, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि चप्पे चप्पे पर उसके लोग हैं, उसको पता है कहाँ उसका कितना वोटर है और कैसे उसको बचाना है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो एक्चुअली में काम किया जाना चाहिए वो भी टीएमसी कर रही है। वहीं दूसरी ओर जमीन पर नेताओं का उतरना लगातार सिलसिलेवार तरीके से, जब से एसआईआर शुरू हुआ है, अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ एसआईआर शुरू हुए, ममता बनर्जी 2 बार मार्च कर चुकी हैं। इंपॉर्टेंट ये कि जिस दिन एसआईआर शुरू हुआ उस दिन भी उन्होंने मार्च किया और ठाकुर नगर जाकर भी मार्च किया। दोस्तों, ठाकुर नगर जाकर ममता बनर्जी ने बहुत जबरदस्त कार्ड खेला है। वहां वो मतुआ समाज के लोगों से मिले। मतुआ समाज के वो लोग ये हैं दोस्तों जो कि जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया, नया मुल्क बना बांग्लादेश, तो बहुत से बड़े लेवल पर जो हिंदू वहां लोग थे वो यहाँ आए। इस इलाके में बहुत से लोग बसे और इनको एक्चुअली में उम्मीद थी कि सीएए के बाद इनको नागरिकता भी मिलेगी और बीजेपी को इन्होंने वोट भी किया था 2 बार विधानसभा चुनाव में पूर्व में। लेकिन एसआईआर को लेकर इन लोगों में बहुत डर है कि कहीं ये सीक्रेट एनआरसी तो नहीं हो रहा, कहीं उनके दस्तावेजों को खंगाल कर उनको भेजने की तैयारी तो नहीं हो रही। ममता बनर्जी वहां चली गई, आप कह सकते हैं टीएमसी चली गई बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए। क्यों? क्योंकि एसआईआर के बाद वहां काफी असंतोष था, मतलब बीजेपी की तरह से बैकफुट में थी उन्हीं लोगों के बीच जिन लोगों ने उसको वोट दिया था। तो आप देखिए, ये एक तरीका होता है एक पार्टी और एक नेता के काम करने का। मैं मानती हूं कि इस देश में केवल 2 राजनेता हैं और केवल 2 पार्टियां हैं जो एक्चुअली में बीजेपी से लड़ती हैं। हार और जीत अलग बात है, लेकिन बीजेपी से लड़ने का बीजेपी जैसा ही तरीका है। एक है टीएमसी, उनके नेता का नाम ममता बनर्जी, एक है आम आदमी पार्टी, उनके नेता का नाम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में टक्कर दी है बीजेपी को, दिल्ली इकलौता ऐसा चुनाव है जहां पर बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं कर पाई, ये अरविंद केजरीवाल की जीत थी। लेकिन अब बीजेपी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खुले तौर पर घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है और इसी मुद्दे को लेकर आज टीएमसी के सांसद पहुंच गए ज्ञानेश कुमार के सामने, सीधा आमने सामने बातचीत करते हुए कि आप ये बताइए कि आपने अब तक घुसपैठिए कितने पाए हैं। और जाहिर तौर पर ये एक ऐसा सवाल है जिसके बाद यही सवाल लेकर अपने लोगों के बीच जाएंगी ममता बनर्जी कि देखिए, मैंने अपने सांसदों को ज्ञानेश कुमार के पास भेजा, उनसे पूछा बताइए कितने घुसपैठिए, वो तो बता ही नहीं पाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।